आइए बच्चों, जो प्रश्न आपको सामने दिए गए हैं इनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिख लें शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का मान होगा। बच्चों ये कंजुगेशन है, हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे साइन एक्स का कंजुगेशन cos x इक्वल्स टू हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स। बच्चों हम जानते हैं 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec x माइनस sin x अपॉन cos x इक्वल टू टेन एक्स। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों हमारा ए विकल्प सही होगा। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो ओमेगा की पावर 99 ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101। सबसे पहले हम 3 का डिवाइड करते हैं, 99 में 3 का डिवीजन किया तो 33 आ गया, इसलिए इसका मान 1 हो गया। इसमें डिवीजन करने पर 1 ओमेगा बचेगा, इसमें डिवीजन करने पर 1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। बच्चों ये बाई प्रॉपर्टी है, बाई प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि इकाई घनमूल ओमेगा में 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। NC3 बराबर 220। इसके सॉल्यूशन को बच्चों देखिए n बटे 3 n माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 220। n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू 10। बच्चों चेक करिए n का पेयर 12 से n माइनस 1 का 11 से n माइनस 2 का 10 से, इसलिए n इक्वल्स टू 12। बच्चों हम कह सकते हैं इसका सी विकल्प हमारा सही है और इस क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। 1 प्लस एक्स की पावर n में विस्तार का आरवा पद होता है। फॉर्मूला बच्चों हम लिखते हैं, इसमें फॉर्मूला हमारा आता है tr प्लस 1 बराबर n cr x की पावर r। यहाँ आरवा पद है तो आरवा पद निकालने के लिए टी r के स्थान पे r माइनस 1 रखेंगे प्लस 1 तो n cr माइनस 1 x की पावर r माइनस 1। बच्चों ये एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका ए विकल्प सही है। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो संबंध। बच्चों इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। यदि व्यतिक्रम मूल है तो इसका रिलेशन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 लिखा जाता है, इसलिए c बराबर a। ये तो प्रॉपर्टी से लगाया जा सकता है, अन्यथा इनके मूलों की सहायता से भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि इनका सेकंड मेथड में हम इनको मूल अल्फा और 1 बटे अल्फा मान लें तो इक्वल्स टू इसको हम c बटे a लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर c। इस मेथड से ही बच्चों इसको सॉल्व किया जा सकता। यहाँ बच्चों हम 10 की सीरीज में देखते हैं, 10 में हमारा कांस्टेंट 3 है, नीचे कांस्टेंट 5 है, साइन कॉस का भी हो सकता है, 10 और साइन में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, साइन में भी हो सकता है। इस वैल्यू का कांस्टेंट 3 है और नीचे वाला कांस्टेंट 5 है, इक्वल्स टू इसका डायरेक्ट मान हम लगा सकते हैं 3/5। इसका बी ऑप्शन सही होगा। बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं जिन्हें आप सॉल्व की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों इन सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a बराबर abc, b बराबर bcd और c बराबर abcde। तो बच्चों a इंटरसेक्शन b यूनियन c का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले b यूनियन c का मतलब बच्चों b और c में सभी एलिमेंटों को मिलाकर लिख देते हैं, ये हमारा यूनियन कहलाता है। अर्थात a b c d और e ये सभी एलिमेंट हमारे कॉमन हो जाएंगे ना। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू a में एलिमेंट हमारे a
बी सी यूनियन ए बी सी डी और ई। बच्चों हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन ए बी सी है। ए बी सी हमारा सी विकल्प में बिलोंग करता है, अतः हम कह सकते हैं इसका सी विकल्प सही है। बच्चों इन्हें हम देखकर आंसर लगा सकते हैं। बच्चों डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है, आपको लर्न होना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसलिए इसका बी विकल्प सही है। बच्चों z इक्वल्स टू 1 प्लस आई रूट 3 1 माइनस आई रूट 3 मॉड z वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1 प्लस आई रूट 3 का मॉड अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 का मॉड इक्वल्स टू दोनों की मॉड वैल्यू 2/2 इक्वल्स टू 1 होगी, अतः हम कह सकते हैं कि इसका ए विकल्प सही है। बच्चों इंटीग्रेशन साइन x अपॉन 1 प्लस cos x को शॉर्ट ट्रिक से लगाने के लिए हम f डैश x बटे f x dx का उपयोग करेंगे। 1 प्लस cos x बराबर t मान लें तो cos 1 का डिफरेंशियल 0 cos x का माइनस sin x, तो माइनस वाली वैल्यू हमारी सही होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि माइनस बी 1 प्लस cos x प्लस सी बी विकल्प हमारा सही होगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x माइनस 3, तो f1 की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं x के स्थान पर हम 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 10y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5। हम कह सकते हैं इसका सी विकल्प हमारा सही है। If a plus b plus c equals to pi, तो sin 2a sin 2b plus sin 2c, बच्चों ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो a equals to b equals to c equals to pi by 3 पाई के बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर हम पहले ऑप्शन में रख के देखते हैं 4 sin पाई बाई 3 का मान √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ तो 3√3/2। यही मान अगर बच्चों हम कॉन्सेप्शन में रखें तो ध्यान देंगे ना, sin 2a का मान भी √3/2 है प्लस √3/2 है प्लस √3/2 है, इसका मान 3√3/2। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इसका ए ऑप्शन सही है। बच्चों π/3 और भी किसी ऑप्शन में रखेंगे तो इसका मान सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बच्चों कह सकते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। आइए बच्चों अब नए प्रश्नों की ओर बढ़ें। आइए बच्चों इन सभी प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। अपनी कॉपी पर डालिए शॉर्ट ट्रिक। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले 0 to π/2 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू, बच्चों हम जानते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक 1/2 b माइनस a π/2 माइनस 0 इक्वल्स टू π/4। बच्चों ये हम कई बार बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आता है, इसका भी विकल्प सही है। बच्चों अब तक समीकरण में हम देखते हैं इस ब्रैकेट पे पावर 1/3 लगा हुआ है। पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे dy/dx का होल क्यूब इक्वल्स टू d2y/dx2 इसकी पावर 3 बनेगा। बच्चों हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 2 है और इसकी पावर 3 है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 3 होगा, अतः इसका सी विकल्प सही है। बच्चों इस डिटरमिनेंट में हमने देखा ऊपर रो में 1 1 1 लिखा है, कॉलम में 1 1 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करें तो 1 0 0 0 0 x 1 और 1 और y। बच्चों ध्यान देना c2 माइनस c1 c3 माइनस c1, तो 0 0 हो जाएगा और 1 1 प्लस x से 1 घटेगा
तो x रहेगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 1 में से ये जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा और इस वैल्यू में 1 रहेगा। बच्चों आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 का उपयोग किया, x के सापेक्ष एक्सपेंशन कर दिया इक्वल्स टू xy। अतः हम कह सकते हैं इस सारणी का मान हमारा xy होगा। और बच्चों हम इन सरल रेखाओं के द्वारा एक दूसरे पर लंब हो तो लंब के लिए हम जानते हैं बच्चों m1 m2 इक्वल्स टू -1। पहले की स्लोप निकालें, -3 बटे -4 इंटू -a बटे 6 इक्वल्स टू -1। बच्चों इससे इस कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3a बराबर 24 और 3 8 जा 24 a इक्वल्स टू a। बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका आंसर डी विकल्प सही होगा। इनको बच्चों हम बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हैं। ये दोनों वेक्टर मोड़ लगे हुए परपेंडिकुलर हैं, इसमें एक वेक्टर इस तरह से एक वेक्टर इस तरह से बनाया जा सकता है, इसलिए इन वेक्टरों को 45 45 45 45 करके पूरा एंगल 90 डिग्री कर सकते हैं। या बच्चों हम इसको दूसरे तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको कैंसिल करके हम 4ab इक्वल टू 0 तो ab इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे भी इसको लगाया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर हम देखें, यहाँ दिया गया है एस स्क्वायर बराबर 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बी वेक्टर, मतलब ये वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t हम लिखेंगे ds बटे dt इक्वल्स टू 6 2 जा 12t प्लस 3। हम कह सकते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। बच्चों ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखिए, ये हमारी सीढ़ी है जो इस तरह से रखी गई है और ये दीवार है, इससे इसकी दूरी कितनी है 9.6 मीटर है और ये वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और इसकी लंबाई पूछी है। बच्चों ध्यान रखना 60 के सामने का एंगल हम √3 मानते हैं, इसका एंगल 1 मानते हैं, इसका एंगल 2 मानते हैं, तो 1 भाग बराबर 9.6 के है तो 2 भाग बराबर 9.6 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 1 19, अर्थात हम कह सकते हैं 92 मीटर होगी। बच्चों कह सकते हैं कि हमारी सीढ़ी की लंबाई 19.2 मीटर होगी। बच्चों सभी प्रश्नों को हमने सॉर्टिंग मेथड से सॉल्व किया है। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए बच्चों इन प्रश्नों को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें। बच्चों यहाँ दिया गया है कि सरल रेखाओं 3x + 4y - 6 = 0 और 6x + 8y - 15 = 0 के बीच की दूरी क्या होगी। बच्चों मालूम होना चाहिए कि दोनों रेखाएं पहले समांतर हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर c1 - c2 बटे √a² + b² इक्वल्स टू c1 का मान -6 और प्लस 15/2 अपॉन मॉड लग जाएगा बच्चों, और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 का रूट, तो 6 2 जा 12 3/2 इंटू 10 तो इक्वल्स टू 3/20। बच्चों हमने देखा कि इसमें 3/20 कोई ऑप्शन नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए बच्चों अब हम इसको उस सरल रेखा का समीकरण बताएं जो इतने पर परस्पर लंब हो। लंब करने के लिए देखिए इसके कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, जो x का कोएफिशिएंट y में, y का कोएफिशिएंट x में हो जाता है। तो या हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देख सकते हैं
कि बी और सी में से ही कोई सही हो सकता है। लेकिन अगर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए हम 2x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इसलिए 2x माइनस 7y इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि बी विकल्प हमारा सही है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये 0 से जा रहा है तो लैम्डा भी इसका 0 होगा, केवल कोएफिशिएंट बदल जाएंगे और हम इसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस c की त्रिज्या, यहाँ हम g जानते हैं बच्चों कि a और b होगा और कोएफिशिएंट c हमारा है, अर्थात r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, अर्थात इसकी रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी के बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं इसका बी विकल्प सही है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ आप देखिए बच्चों y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो c की वैल्यू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। अतः हम कह सकते हैं हमारा डी विकल्प सही है। ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला भेज दिया गया है। आइए बच्चों देखें 10 cot x इक्वल टू cot 10x, तो cot x प्लस 10x का मान क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 10 cot x इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 माइनस 10x। इस वैल्यू को cot x प्लस 10x इक्वल्स टू पाई बाई 2। बच्चों इसको हम चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि 10 की वैल्यू हमारी n पाई प्लस में जाती है। तो 10 थीटा और 10 अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस पाई बाई 2 में मैंने लगाया है। एक पांचे को फेंकने पर 3 अंक आने की प्रायिकता पी ई बराबर n ई बटे एन एस। हम जानते हैं 3 अंक हमारा केवल एक ही बार आ सकता है, अतः इसको इवेंट इसकी एक हुई और एन एस इसके 6 होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि इसकी प्रायिकता 1/6 अर्थात बी विकल्प हमारा सही होगा। बच्चों हमने एयरफोर्स के आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, संभवतः ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको देखकर ही आंसर लगा सकते हैं, और कुछ इसके टफ टाइप के क्वेश्चन हम बाद में धीरे धीरे इसको उठाएंगे ना।